हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। दिस इज डॉक्टर अनुपमा और आज की वीडियो में मैं रिजॉल्व करने वाली हूँ आपके सारी क्वेरीज रिलेटेड टू नीट 2020 एडमिट कार्ड। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो नई आई है। इस बार 3 पेज का हमारा एडमिट कार्ड है, तो इसलिए एक स्पेशल मेंशन तो डिजर्व करता था। तो अब देखते हैं ये जो 3 पेज है उसमें एक एक पेज करके सारे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पेज में आपने देखा होगा आपकी सारी डिटेल्स हैं, फोटोग्राफ है। उसके जस्ट बाद आप देखो एक नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग। ये किस लिए है बच्चों? आपको पता है इतना पैंडेमिक फैला हुआ है, तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ आपसे पूछी है कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, लाइक कफ, ब्रेथलेसनेस, फीवर, कोल्ड, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, बॉडी एक, ये सारे फ्लू लाइक सिम्टम्स तो नहीं है। ये वाले सिम्टम्स अगर आपको हैं, जो भी सिम्टम है उसके आगे आप टिक लगा दीजिए। वो टिक आपको आज नहीं लगाना अगर आपने आज ही डाउनलोड कर लिया है। ये टिक आपको प्रेफरेबली लगाना है जब आपका एग्ज़ाम है उससे 1-2 दिन पहले। हो सकता है आपको आज कोल्ड हो और वो कॉमन कोल्ड हो जो हम देखेंगे 7 दिन तक सबसाइड कर जाता है, तो तब तो नहीं होगा और आपने वहाँ पे टिक लगाया होगा, है ना। और कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर मैंने टिक लगा दिया तो मैं एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जा पाऊँगा या मेरे को परमिट ही नहीं करेंगे अंदर। तो ऐसा भी नहीं है बच्चों। अगर आपको कोई भी एक सिम्टम अगर होगा तो वो अलग आपको उस क्लास में बिठा देंगे, वहाँ पे आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बोलेंगे, लेकिन आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे डिक्लेरेशन में वो ये है, आपसे पूछा गया है वहाँ पे कि आप किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए हैं। अब यहाँ पे जो क्लोज कॉन्टैक्ट है इसका मतलब क्या है? आप उनके साथ लेस देन 1 मीटर डिस्टेंस पे थे और मोर देन हम देखेंगे 15 मिनट्स तक आप वहाँ पर थे। अगर ऐसा है तो आप वहाँ पर टिक लगा दीजिए। सेकेंड चीज़ ये है कि उसमें ये बोला गया है आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं और ना ही आपने कोई ऐसा मैंडेटरी क्वारंटीन किया हुआ है। अगर आप नहीं आए हैं तो वहाँ पे टिक लगा दीजिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो पूछा है वो ये है कि कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है लास्ट 14 डेज़ में आप किसी सिटी या किसी कंट्री गए हो, किसी रीजन से या कहीं से आए हैं आप लोग, तो वो वाली चीज़ भी आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बच्चों हमने देखा था हमारे डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद अब जो चीज़ आती है हमारी, हमें क्या क्या चीज़ें कैरी करके ले जानी है, तो वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें। व्हाट ऑल टू कैरी। तो भाई ये की पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले और फॉरमोस्ट चीज़ क्या है हमारा? एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड तो हमेशा से, ये तो कुछ नया नहीं है, तो आपको पता ही है एडमिट कार्ड कैरी करना है। उसके साथ इस बार हम ले चलेंगे क्या हमारे साथ? अंडरटेकिंग। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है एक A4 साइज शीट पे आपको ये लेके जाना है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग। और जैसे मैंने बताया ये अंडरटेकिंग कैसे पे होना चाहिए? A4 साइज शीट पे, A4 साइज शीट। फिर हम देखेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है बच्चों वो सेम होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे भी लगाई हुई है। तो लिख देते हैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज एप्लीकेशन फॉर्म। प्रेफरेबली कम से कम 2 तो आप ले ही जाना है ये वाली फोटोग्राफ्स। फिर देखो बच्चों और क्या है, अब पहले जैसा नहीं है, जो न्यू नॉर्मल कंडीशन है यहाँ पे कुछ एक चीज़ हमें एडिशनल कैरी करनी है। वो क्या क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे मास्क और ग्लव्स, वो हमें लेके जाने हैं, उसके बगैर तो एंट्री ही नहीं मिल रही है। और वैसे भी आप देख रहे हो बाहर भी कहाँ जाने देते हैं, तो मास्क और ग्लव्स तो मैंडेटरी हैं, वो भी लिख देती हूँ। क्योंकि पानी भी वहाँ पे हम देखेंगे मिलने के चांसेस कम है, और अगर मिल भी रहा है तो हमें उसको अवॉइड करना है, तो इसके लिए हमें अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी होगी। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, और हम देखें छोटा सा एक बॉटल ले लेंगे किसका? सैनिटाइज़र का, हैंड सैनिटाइज़र का। 50 ml तक का लेंगे जो मुश्किल से 25 रुपये तक का आ जाता है। तो हैंड सैनिटाइज़र जो अराउंड 50 ml का होना चाहिए। तो अभी तक मैंने यहाँ पे 6 चीज़ें लिख दी हैं। एक चीज़ हम और देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। ओरिजिनल आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब ओरिजिनल आईडी प्रूफ का मतलब क्या है? बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप फोटो कॉपी लेके चले गए या मोबाइल में आपने स्कैन कॉपी दिखा दी, वो सब बिल्कुल भी नहीं। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल, जिसमें आप देखोगे पैन कार्ड, हमारा आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ
ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी है सबके लिए, बट कुछ हमारे कैंडिडेट जो होते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, उनको कैरी करना पड़ेगा अपना PWD सर्टिफिकेट। और अगर उनको कोई स्क्राइब चाहिए, स्क्राइब जो उनको रिप्लेस करके उनका जो भी काम है वो करें, तो वो जो स्क्राइब है उनका भी हमें सारी डिटेल चाहिए, लाइक अंडरटेकिंग होना चाहिए उनका, ठीक है, ID होना चाहिए, और उनका भी हम देखेंगे पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, ठीक है। तो ये सबके लिए है, बट एडिशनल एक जो पॉइंट है वो हमारे जो पर्सन है विद डिसेबिलिटी उनके लिए। सो लिख देती हूँ PWD सर्टिफिकेट, स्क्राइब इफ नेसेसरी। जैसे ध्यान रखना है, स्क्राइब जो है उनका क्या होना चाहिए, हमारे पास ID भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होनी चाहिए, और उनकी भी अंडरटेकिंग होनी चाहिए। इतना क्लियर है बच्चों? ये सारी चीज़ें भाई, ये की पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप एंटर कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो व्हाट ऑल आर नॉट अलाउड। तो जो चीज़ें अलाउड नहीं है, सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर लेके जा रहे हो ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, कोई ज्वेलरी अलाउड नहीं है, ईयरफोन लगा के घूम रहे हो आप, वो सब कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है जो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और आप गलती से ले गए हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पर कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, उसको संभालने की कोई वहाँ पर ऐसी जगह नहीं बनी हुई है, तो आप अपने रिस्क पे ले जा रहे हो, कहीं पर भी आपने बाहर छोड़ दिया, वहाँ से गायब भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना, आप लेके ही मत जाओ उसको। तो क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, ज्वेलरी, ईयरफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये डूज हैं, ये हमारे क्या हैं, डोंट्स हैं, ये ध्यान रखना है। अब हम पहुंचते हैं ड्रेस कोड। ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए? जब आप ड्रेस कोड के बारे में सुन रहे हो ना बच्चों, एक लाइन याद रखना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो यही वाली चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। सिंपल लिविंग तो हमें एकदम साधारण से कपड़े पहन के जाने हैं, एकदम लाइट कलर हो, बहुत कंफर्टेबल हो, और प्रेफरेबली वो हाफ स्लीव्स होने चाहिए, फुल स्लीव्स अलाउड नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हो, लाइट हो, कंफर्टेबल हो, और हाफ स्लीव्स हो। अब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है वो भी देख लो। कोई भी लेयरिंग अलाउड नहीं है। अगर आप सोचो कैप पहन रहे हो, दुपट्टा पहन रहे हो, स्कार्फ लगा रहे हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। बहुत प्रिंटेड नहीं होना चाहिए जो भी आपका ड्रेस है, बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, और अगर आप शूज़ पहन रहे हो जिसका थिक सोल है, ये सब चीज़ें एकदम प्रोहिबिटेड है। तो फिर से बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड है। हमने देखा कि पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, प्रिंट्स नहीं होने चाहिए, लार्ज हम देखेंगे उसके बटन्स नहीं होने चाहिए, थिक सोल नहीं होना चाहिए, दुपट्टा, कैप या स्कार्फ्स ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सारा था हमारा ड्रेस कोड के बारे में। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं एडवाइजरी जो प्रपोज की गई है कैंडिडेट्स के लिए। तो बच्चों सेंटर पे हम देखते हैं क्या क्या प्रिपरेशन हो रखी होंगी। जितना भी एरिया है, चाहे वो डोर नॉब है, हैंडल है, स्टेयर्स हैं, बेंचेस हैं, वो सारे प्रॉपरली सैनिटाइज होंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जाएगा। जो 2 सीट्स हैं उसके बीच में डेफिनेटली गैप होगा, और हैंड सैनिटाइज़र वहाँ पे हर जगह होगा, एंट्री पे भी होगा, और बहुत सारे रीजन्स जो होंगे हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो हैंड सैनिटाइज़र का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। वहाँ पे हम देखेंगे थर्मोगन्स भी होगा जिससे आपका टेम्परेचर चेक होता रहेगा, और ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा क्राउड ना होए। तो आपने देखा होगा जो बच्चे हैं उन सब का रिपोर्टिंग टाइम डिफरेंट है, कुछ बच्चों का 11 बजे का, कुछ बच्चों का 1 बजे का, ये आपने देखा ही होगा। तो ये सिर्फ इसी वजह से है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। अब बच्चों इसके बाद ये जो एडवाइजरी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो 3 पार्ट क्या हैं? प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ड्यूरिंग एग्ज़ाम एंड आफ्टर एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम में क्या चीज़ बोली गई है, जो बहुत ऑब्वियस सी बात है और आपको हमेशा फॉलो करना भी चाहिए, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे पहुंचिए, उसके बाद पहुंचेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है, पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अपना जो रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम पे पहुंचिए, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको फिल करिए, और जैसा आपको पता है लिमिटेड चीज़ें जो अलाउड हैं बस उन्हीं को लेके जाइए, ठीक है। और जब आप एंट्री कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस तो होना चाहिए बाकियों से, ये ध्यान रखना है आपको, और आप कितनी बार सुनते भी आ रहे हैं ये वाली चीज़। अब जहाँ हम देखेंगे मार्क्स बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ऐसे नहीं रैंडमली कहीं भी चले जा रहे हैं। जो मार्क्स हैं आप देखते हैं सर्कल बने होते हैं रोड्स पे, तो उतने ही डिस्टेंस पे आपको जाना है, बीच में नहीं जाना है आपको, ठीक है।
फिर आप देखोगे अपने हैंड को सैनिटाइज करना है इधर बाय वॉशिंग और बाय यूजिंग सैनिटाइज़र, वो आपने कर लिया। अब जब आपका टेम्परेचर चेक हुआ, अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा आ गया है तो आपको वापस नहीं भेजेंगे बच्चों, फिर क्या करेंगे, आपको दूसरे रूम में भेज देंगे और वहाँ पर बोलेंगे आप पेपर अटेंड करो। ये सारी चीज़ें हो गई प्री एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के टाइम में सबसे पहले क्या होगा, आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर सैनिटाइज़र। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, जो आपका फॉर्म है उस पर हम देखेंगे, जो अटेंडेंस शीट है वहाँ पे अपनी फ़ोटो लगाएंगे और साइन कर देंगे। इतना कर दिया। उसके बाद जो आपने मास्क पहना हुआ था वो हटा के एक फ्रेश मास्क पहनेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि कम से कम एक्सपोजर हो हमारा किसी भी इन्फेक्शन से, इसलिए। ये चीज़ हो गया हमारा ड्यूरिंग एग्ज़ाम। अब लास्ट आता है बच्चों हमारा आफ्टर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मज़े आ गए, चलो भागो भागो ख़त्म, ऐसा नहीं करना कि सारे भाग रहे हैं। ऑर्डरली हमें देखना है, ऑर्डरली मैनर में सबको निकलना है, एक के बाद एक बंदा निकले और जब तक इन्विजिलेटर ना बोले तब तक आपको नहीं उठना है। ठीक है बच्चों, ये सब ध्यान रखना है आपको। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे इस वीडियो के साथ क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।